इंडिया दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। India has overtaken Japan and become the fourth largest economy in the world. GDP 4 ट्रिलियन एंड अकॉर्डिंग टू पीएम बहुत ही जल्द 5 ट्रिलियन। जल्द ही भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा, इस बात में कोई संदेह नहीं। स्मार्ट सिटीज, एक्सप्रेस ट्रेन, 6 लेन हाईवेज, 5G कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर के मैदान में भारत दुनिया के साथ कदम से कदम मिला रहा है। न्यू एयरपोर्ट से लेकर टॉलेस्ट रेल ब्रिज, 100+ यूनिकॉर्न, हर महीने न्यू स्टार्टअप, हर रोज़ नए सपने। बट इन हेडलाइन के पीछे छुपी है एक और इंडिया, जहाँ अभी भी 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन के लिए लाइन में लगना पड़ता है, जहाँ एक माँ को हॉस्पिटल के फ्लोर पे बच्चा डिलीवर करना पड़ता है। एक ऐसा इंडिया जहाँ लग्जरी तो छोड़ो, फ्रेश वाटर के लिए भी 5 से 10 किलोमीटर डेली ट्रैवल करना पड़ता है। तो फिर कहा गया 4 ट्रिलियन GDP क्या ये सिर्फ एक धोखा है? Millions of people in India do not have access to clean drinking water, with women in Indian villages sometimes having to walk miles to fetch water. Coming in from Punjab, now a woman has given birth on the hospital floor after allegedly being denied admission to the labor room. Primary schools with just one teacher teaching all the subjects. This is the reality in rural areas across Madhya Pradesh. Roads turn into rivers, airports crumble and bridges collapse. How does India expect to become a superpower at this rate? हाय, आई एम स्कीपर। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हेडलाइन के पीछे छुपा हुआ रियल इंडियन GDP को समझेंगे, सो एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ GDP। GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब किसी भी देश के एक साल का टोटल प्रोडक्शन का पैसा, जो भी गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस होता है उसका टोटल वैल्यू। अब अगर इंडिया का GDP 4 ट्रिलियन है, इसका मतलब ये नहीं कि हर एक इंडियंस के पास बहुत पैसा है। इसका असली मतलब तब समझ आता है जब हम पर कैपिटा GDP को देखते हैं, मतलब हर एक इंसान के पास एवरेज कितना पैसा है। एग्जाम्पल के लिए हम 2 फैमिली को लेते हैं, गुप्ता फैमिली एंड शर्मा फैमिली। गुप्ता फैमिली की मंथली इनकम 50,000 और शर्मा फैमिली की मंथली इनकम 1 लाख, मतलब डबल। लेकिन गुप्ता फैमिली में सिर्फ 2 लोग हैं, मतलब पर हेड इनकम 25K है, जबकि शर्मा फैमिली में 5 लोग हैं, मतलब पर हेड इनकम 20K। पर कैपिटा GDP में यही सेम लॉजिक पूरे देश के ऊपर लागू होता है, और इंडिया का पर कैपिटा GDP सिर्फ $2.88,000 है, यानी 2.47 लाख इंडियन रुपीज़। और पर कैपिटा GDP के हिसाब से इंडिया का रैंक वर्ल्ड में 143 है, यानी हम GDP के नंबर्स में तो आगे हैं, पर हर एक इंसान के जीवन में पैसा नहीं बढ़ रहा है। और जब पैसा अनइक्वल तरीके से बढ़ रहा हो तब GDP का फ़ायदा सिर्फ कुछ ही लोगों तक सीमित रहता है। और इसी इनइक्वालिटी का सबसे बड़ा फर्क दिखता है अर्बन एंड रूरल इंडिया के बीच। एक्चुअली भारत के अंदर 2 भारत है, एक जो मेट्रोस और सिटीज़ में लाइटनिंग स्पीड से आगे बढ़ रहा है, और दूसरा जो गांव, ट्राइबल एरियाज एंड रिमोट डिस्ट्रिक्ट में सीमित है, जहाँ स्कूल तो है पर टीचर नहीं, हॉस्पिटल तो है पर बेड नहीं, जहाँ आज भी अधिकतर लोग एग्रीकल्चर के सहारे जी रहे हैं, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी पुराना है, कच्चे रास्ते, अनरिलायबल इलेक्ट्रिसिटी, नो वाटर सप्लाई, जहाँ आज भी चाइल्ड मैरिज बहुत कॉमन है, जहाँ बहुत सारे लोगों के पास पक्का घर भी नहीं है। एक ऐसा इंडिया जो सिर्फ TVF की वेब सीरीज़ में अच्छा लगता है, बट प्रैक्टिकली रहना मुश्किल है, और इन 2 इंडिया के बीच की दूरी बढ़ता ही जा रहा है। हर सरकार ने वादा किया कि गांव को शहर बनाएंगे, कोशिश भी हुई, कभी रोड बनाएंगे, कभी शौचालय तो कभी घर, पर हर बार या तो पैसा बीच में अटक गया या फिर आइडिया अधूरा रह गया। गांव के लिए स्कीम तो लॉन्च होता है, लेकिन उनका एंड रिजल्ट बस शहर के डाटा सेंटर तक पहुंचता है, गांव के ज़मीन तक नहीं। और जब तक अर्बन एंड रूरल के बीच फासला कम नहीं होता, तब तक GDP का नंबर सिर्फ एक इल्यूशन है, क्योंकि असली विकास तब होता है जब एक शहर का बच्चा और गांव का बच्चा दोनों को एक जैसे सपना देखने का हक हो, दोनों के पास एक जैसे हॉस्पिटल, एक जैसे स्कूल और एक ही जैसे अपॉर्चुनिटीज हो। अगर भारत का आधा हिस्सा भी पीछे है, तो फिर GDP का 4 ट्रिलियन होना किस काम का? वो नंबर सिर्फ उनके लिए है जो एयरपोर्ट से उतरने के बाद उबर लेते हैं, लेकिन जो साइकिल चलाकर किसी को हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, उनके लिए GDP सिर्फ एक जोक है। वीडियो अगर अच्छा लगा, मेक श्योर यू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। हम मिलेंगे बहुत ही जल्द, तब तक के लिए
बाय।